दोस्तों, इंग्लैंड की टीम अभी भारत के दौरे पर है, जहां पर भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम से 5 मैचों की T20 सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। वहीं इस T20 सीरीज और वनडे सीरीज के खत्म होने के बाद टीम इंडिया दुबई जाकर चैंपियन ट्रॉफी खेलेगी, जहां पर टीम इंडिया के सभी सीनियर खिलाड़ी 19 फरवरी से शुरू हो रहे चैंपियन ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे। लेकिन जिन खिलाड़ियों को चैंपियन ट्रॉफी में खेलने का मौका नहीं मिला है, उन खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई ने 3 मैचों की नई T20 सीरीज का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने नीदरलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर 3 मैचों की T20 सीरीज के फाइनल शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड नीदरलैंड का दौरा करने वाली है। वहीं पर इस शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई ने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर के साथ मिलकर इस T20 सीरीज में नीदरलैंड की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए अपनी 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई सबसे खतरनाक भारतीय स्क्वाड को घोषित कर दिया है, जहां पर अपने इस स्क्वाड से T20 के सुपरस्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव समेत 5 बड़े खिलाड़ियों को इस सीरीज से आराम देकर अब उनकी जगह पर हाल ही में T20 मुकाबलों में बल्ले और गेंद से धूम मचाने वाले विकेटकीपर ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन समेत 5 खिलाड़ियों को अपने इस नए T20 स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने नीदरलैंड टीम के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स समेत पूरी नीदरलैंड टीम को भौचक्का कर दिया है। वहीं पर इस T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के ना होने की वजह से टीम इंडिया एक नए कप्तान के साथ नई युवा ब्रिगेड के साथ नीदरलैंड के दौरे पर जाएगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया जरूर इस समय T20 फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है, लेकिन नीदरलैंड की टीम ने भी पिछले कई सीरीज में अपने घर पर यानी कि होम ग्राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई टीमों को चौंकाया है। तो ऐसे में दोनों टीमों के बीच हमको एक बेहद रोमांचक T20 सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के T20 सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको बिल्कुल फ्री में कहां देखने मिलेगा। वहीं पर भारत और नीदरलैंड के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई और टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इस T20 सीरीज के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की युवा ब्रिगेड का किया है चयन, जिसे देख नीदरलैंड टीम के अभी से छूटने लगे हैं पसीने। वहीं पर भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की कैसी दिखाई दे सकती है सबसे बेस्ट प्लेइंग 11। वहीं पर इसके अलावा इस T20 सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए ये T20 सीरीज शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के रोमांचक T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला T20 का बड़ा महामुकाबला नीदरलैंड के स्पोर्ट्स पार्क क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर दूसरा T20 का बड़ा महामुकाबला नीदरलैंड के VRC क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर तीसरा और आखिरी T20 का बड़ा महामुकाबला नीदरलैंड के हजलारवेग स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं पर ये सारे ही मुकाबले नीदरलैंड में होने की वजह से यहां पर नीदरलैंड की टीम को पहले से एडवांटेज मिलना तय है। वहीं पर ये तीनों T20 के मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस T20 सीरीज के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट हमको टीवी पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस T20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग हमको जियो सिनेमा ऐप पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। वहीं पर अब अगर इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान और उप कप्तान की बात करें तो बीसीसीआई ने पहली बार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को भारतीय टीम का नया कप्तान बनाया है, तो वहीं पर ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को भारतीय इंडिया का नया उप कप्तान बनाया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ भारतीय टीम का T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है। वहीं पर दोस्तों, इस T20 सीरीज में नीदरलैंड की टीम को रौंदने के लिए बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई खतरनाक स्क्वाड को चुना है, उस ढांसू स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है भारत और नीदरलैंड के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो भारत और नीदरलैंड की टीमें आज तक एक दूसरे से केवल एक बार ही T20 के इंटरनेशनल मुकाबलों में भिड़ी है।
जिसमें भारतीय टीम ने ही उस इकलौते मुकाबले में जीत का परचम लहराया था। तो वहीं पर नीदरलैंड की टीम को अभी भी भारत के खिलाफ T20 में पहली जीत का इंतजार है। वहीं पर इन आंकड़ों के लिहाज से टीम इंडिया नीदरलैंड की टीम के ऊपर भारी दिखाई देती है, लेकिन इसके बावजूद इस सीरीज में नीदरलैंड की टीम को बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए BCCI ने जिन 15 सदस्यों की भारतीय टीम के खतरनाक स्क्वाड का चयन किया है, उस स्क्वाड की बात करें तो सबसे पहले इस स्क्वाड में BCCI ने 3 युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि शुरुआती ओवरों से ही गेंदबाजों पर जमकर बरसते हुए पावर प्ले में ही विरोधी टीम को तेजी से रन बनाते हुए बैकफुट में धकेल देते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के नए ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ इसी साल अपने T20 करियर की शुरुआत करने वाले अभिषेक शर्मा का फॉर्म अभी खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला था। हालांकि इस सीरीज में इनके बल्ले से जरूर एक 50 निकला था, जिनके अगर इनके T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने 12 T20 के मुकाबले खेलते हुए एक शतक तो एक अर्धशतक की मदद से 250 से ज्यादा रन बना चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के बने नए उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ लंबे समय से टीम इंडिया के T20 स्क्वाड से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब इनकी वापसी इस सीरीज के लिए हुआ है। वैसे ऋतुराज गायकवाड़ ने बतौर ओपनर बल्लेबाज अब तक अपने खेले गए T20 मुकाबलों में तारीफ के काबिल प्रदर्शन किया है। वहीं पर अब अगर ऋतुराज गायकवाड़ के T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 23 T20 के मुकाबले खेलते हुए लगभग 650 रन बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से 4 अर्धशतक तो एक सैकड़ा इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर रजत पाटीदार को शामिल किया गया है। रजत पाटीदार ने टीम इंडिया के लिए अब तक केवल एक वनडे का मुकाबला ही खेला है। IPL में हर साल बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले रजत पाटीदार को पहली बार भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में मौका दिया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी इस मिले बड़े मौके का कितना फायदा इस सीरीज में पाटीदार उठा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रजत पाटीदार, ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा में ज्यादा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज कौन है। वहीं पर अब अगर इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो BCCI ने 2 जबरदस्त मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी ताबड़तोड़ तरीके से रन बना सकते हैं। इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह बतौर फिनिशर बल्लेबाज काफी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए सबसे बड़े फिनिशर बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। हालांकि पिछले कुछ T20 सीरीज से रिंकू सिंह की बल्लेबाजी बतौर फिनिशर बल्लेबाज उतनी आई नहीं है, जिस वजह से कोई बड़ी पारी में इनसे हमको देखने को मिला नहीं है। वहीं पर अगर रिंकू सिंह के T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 30 T20 के मुकाबले खेलते हुए 500 से ज्यादा रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 3 अर्धशतक इनके बल्ले से निकला है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में बैक टू बैक 2 मुकाबलों में 2 शतक ठोककर रातों रात इस फॉर्मेट के एक तगड़े बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। वहीं पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए इस T20 सीरीज में तिलक वर्मा टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े स्कोरर रहे थे, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा ने केवल 20 T20 के मुकाबले खेलते हुए 2 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 600 से ज्यादा रन इस फॉर्मेट में बना चुके हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन ने पिछले T20 सीरीज ने बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलते हुए गजब की बल्लेबाजी की थी, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 2 सैकड़ा ठोकते हुए हर किसी को चौंका दिया था। वहीं पर अगर संजू सैमसन के T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू सैमसन ने 37 T20 के मुकाबले खेलते हुए 3 शतक तो 2 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ते हुए 800 से ज्यादा रन इनके बल्ले से निकला है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को शामिल किया गया है। ईशान किशन काफी लंबे समय से टीम इंडिया के हर फॉर्मेट से बाहर चल रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए इनकी वापसी नीदरलैंड के खिलाफ 20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में हुआ है। तो
तो ऐसे में जरूर ईशान किशन इस बड़े मौके का फायदा उठाकर अपनी जगह कम से कम टीम इंडिया के T20 स्क्वाड में फिक्स करना चाहेंगे। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, संजू सैमसन और ईशान किशन में T20 फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 3 दमदार और धांसू ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी घातक गेंदबाजी और धुआंधार बल्लेबाजी से किसी भी T20 के मुकाबलों का नतीजा पलक झपकते बदल सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी को अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुना गया था, जहां पर उन्होंने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित किया था। तो अब देखने वाली बात होगी नीदरलैंड के खिलाफ नीतीश रेड्डी बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी कितने घातक साबित होते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के शिवम दुबे को शामिल किया गया है, जो कि अंत के ओवरों में बड़े बड़े छक्के उड़ाने के लिए जाने जाते हैं। शिवम दुबे ने हाल ही में खेले गए T20 मुकाबलों में श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में कई बेहतरीन पारियां खेली थीं, जिनके अगर हम T20 के मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 33 T20 के मुकाबले खेलते हुए शिवम दुबे ने लगभग 450 रन बनाते हुए 11 विकेट भी निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के नए उभरते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी रियान पराग को शामिल गया है। रियान पराग ने अभी खेले गए कई T20 के मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में अपनी जगह बनाई है। वहीं पर अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में भी रियान पराग से बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला था। वहीं पर अब अगर इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में गेंदबाजों की बात करें तो BCCI ने 5 तगड़े गेंदबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि नीदरलैंड टीम के बल्लेबाजी क्रम को निस्तनाबूद करने का दम खम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर यजुवेंद्र चहल को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी भारतीय टीम में लगभग 2 सालों के बाद हो रही है। यजुवेंद्र चहल भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर गेंदबाजों में से एक है, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो चहल ने इस फॉर्मेट में लगभग 100 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मयंक यादव को शामिल किया गया है। दोस्तों, मयंक यादव ने अपने T20 करियर की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज से की थी, जहां पर इनसे लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिला था। तो अब विदेशी सरजमीन पर मयंक यादव के रफ्तार की असली परीक्षा होगी। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर बिहार के लाल मुकेश कुमार को शामिल किया गया है, जिनको हम सब डेथ ओवरों में अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जानते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में अच्छी गेंदबाजी की थी। वहीं पर मुकेश कुमार ने इस फॉर्मेट में लगभग 15 विकेट चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर गेंदबाजों में से एक रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए लगभग हर T20 सीरीज में शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज साबित हुए हैं। वहीं पर बिश्नोई पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं, जिन्होंने T20 में अब तक 56 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में 5वें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज आवेश खान को शामिल किया गया है। आवेश खान को हम सब पावर प्ले और डेथ ओवर में घातक गेंदबाजी करने के लिए जानते हैं, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो आवेश खान ने इस फॉर्मेट में लगभग 30 विकेट चटकाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी इस 15 सदस्यों की युवाओं से भारी हुई स्क्वाड के साथ नीदरलैंड से खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 में कितने मुकाबले जीत सकती है? वहीं पर इसके इस स्क्वाड में BCCI को और किस खिलाड़ी को देना चाहिए था मौका? वहीं पर आपके लिहाज से इस सीरीज के लिए भारतीय टीम की क्या होनी चाहिए सबसे शानदार प्लेइंग 11?